पता होना चाहिए कि एक हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसका हम दिन रात उपयोग करते हैं। अगर हम कोई चीज़ उठाते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, पड़ता है। अगर हम चल के आते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर ही दबाव पड़ता है। कोई भी बोझा उठाते हैं तो सारा दबाव रीढ़ की हड्डी पड़ता है। तो विज्ञान ने और भाग्यशाली देश दक्षिण खनिज से, जमीन से एक पत्थर निकाला और वो अजूबा पत्थर का जो मशीन वैज्ञानिकों ने बनाया, जिसको ये माचल विफोर मैनुअल कई प्रकार की मशीनें हैं, इनका उपयोग करना शुरू किया और पूरे विश्व में इसका उपयोग हो रहा है। और बाद के दिनों में पता चला कि तो गजब की मशीन है, जिसको जापान और दक्षिण कोरिया ने 100% अपनाया। उसका कारण ये इस समय है कि वहाँ के लोग 100 वर्ष तक जी जाते हैं और हम और देश में नहीं। तो धीरे धीरे सारे देश वाले एक एलोपैथ और आयुर्वेद में, होम्योपैथ में फंसे थे और तमाम मशीनें थी। इस मशीन पर आना शुरू हुए और इस मशीन का उपयोग करने लगे। अब इसकी सफलता मिलने लगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हम मैनेजमेंट कहते हैं, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है रख रखाव। हम रख रखाव करते हैं। मैनेजमेंट का अर्थ यही हुआ कि अपने रीढ़ की हड्डी का रख रखाव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी से सारे तंत्र जुड़े हुए हैं, सारी नसें जुड़ी हैं। अब हमारे शरीर में बहुत सी कुछ ऐसे 5-6 चीज़ हैं, जैसे पैंक्रियास। जैसे शुगर, पैंक्रियास खराब हुआ, शुगर बढ़ गया। किडनी, गुर्दा, अगर ये खराब हुआ तो ब्लड नहीं छान पाएगा, गंदा ब्लड हार्ट में चला जाएगा और वो ब्लड लाल ब्लड होकर के मूत्र नलिका के अनुसार निकलता है। तो किडनी को भी ठीक कर रहा है हड्डी, रीढ़ की हड्डी। हार्ट, हृदय, जहाँ हमारे खून जाते हैं, 2 प्रकार के हैं, बायां हार्ट, दाहिना हार्ट। तो ये दो, एक में गंदा खून है, एक थोड़ा गंदा रहता है, एक साफ। और स्वामी धमनी और शिरा के द्वारा नख से लेकर सर तक ये ब्लड दौड़ता है और रीढ़ की हड्डी से होके गुजर के दौड़ता है। तो रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। इसी का हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, मशीन पर आते हैं तो हम लोग इसका रख रखाव करते हैं और महीनों बाद रख रखाव के बाद तब हम लोगों को पता चलता है कि हम मस्त हो रहे हैं, धीरे धीरे आप फिट हो रहे हैं। देखिए, बीमारी हो जाती है तब दूर की जाती है तो परेशानी होती है। बीमारी न हो इसके लिए सेराजैन, जिम नहीं, जैन में आना अति आवश्यक है। सेराजैन में आगे बीमारी न हो, इसके लिए समय अगर हो तो हम लोग निकालना चाहिए। क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि रीढ़ की हड्डी का मैनेजमेंट करने से जापान वाले दीर्घायु हो रहे हैं, दक्षिण कोरिया दीर्घायु हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी लोग, जो लोग मशीन खरीद के ले गए हैं, संपन्न लोग घरों में रखे हैं, वहाँ के बुजुर्ग लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि वो बुजुर्ग लोग यहाँ आते नहीं, ना आ पाएंगे। तो हम लोग वृद्धावस्था के पहले वाले पीढ़ी के हैं, तो हम लोग कुछ समय निकाल करके यहाँ आना ही चाहिए। जैसे कि अगर इधर हम लोग समय निकाल करके रीढ़ की हड्डी, स्पाइन का मैनेजमेंट करने लगते हैं तो आने वाले समय में हमारा उम्र बढ़ने लगेगा। जैसे हम 70 जीने वाले हैं तो 80 तक हो जाएंगे, 80 जीने वाले हैं तो 100 तक पहुँच जाएंगे। ये सत्य है कि इसका लाभ सिर्फ बीमारी में ही नहीं, उम्र बढ़ाने में भी इसका उपयोग रीढ़ की हड्डी का हो जाता है। तो हम चाहेंगे
कि अपने रीढ़ की हड्डी का रख रखाव भोजन रोज करते हैं, स्नान रोज करते हैं, लेकिन स्पाइन का देखभाल हम रोज क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना। स्पाइन का रख रखाव रोज करना चाहिए। पैसा हो घर में ले जाइए मशीन, नहीं हो ये कंपनी नदी की यहाँ सुविधा दे रही है, तो थोड़ा समय हमको निकालना पड़ेगा। और समय बेकार का इधर उधर हम लोग निकाल देते हैं वक्त में बिना मतलब का। तो चाहे तो 24 घंटा में 1.5-2 घंटा समय हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इस सेरा जिम से एक फायदा मुझे हुआ है। जब से मैं बाबूजी यहाँ आना शुरू किया हूँ, मेरे शरीर में हमेशा कुछ न कुछ घबराहट दर्द रहता था, क्योंकि मेरा शरीर बहुत बेकार घूमा है जीवन में। जवानी के दिनों में मैं सेल्समैन था इलाहाबाद में, और ट्रैक्टर ट्रक वगैरह बेचता था, और कंपनी फ्री की मोटरसाइकिल फ्री का पेट्रोल देती थी। वहाँ सेल्स मैनेजर 10-12 लाख किलोमीटर में गाड़ी चला चुका है। और हम समझते हैं कोई आग नहीं है। सैकड़ों बार मैं सेलिंग करके कैसे कैसे गिरा, शरीर में तमाम प्रकार के दर्द होने लगे थे, हो रहे थे। मैं चिड़चिड़ा हो गया था, तमाम पेन किलर खाता था, बहुत डॉक्टरों के यहाँ जाना, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी घुटने में, कभी डाढ़ में। तो ये लगता था कि क्या, दवा खा लिया, आराम किया, ठीक हो गया, फिर दवा खाना है। हर साल हर 3 महीने पर ये रीढ़ की हड्डी के नीचे का पोर्शन 4-5 दिन के लिए बेकार हो जाता था, और दवा से नहीं अपने आप वो ठीक हो जाता था 4-5 दिन बाद। जब ठंडा पड़े, जब बारिश का सीजन आवे, जहाँ शरद गर्म हो, तो हर 3 महीने पर मुझे 4-5 दिन यहाँ रीढ़ की हड्डी से पीछे से यहाँ तक पकड़ लेता था। अब पिछले साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये रोग हमारा भाग गया। क्या हुआ? ये भाग गया, लेकिन बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा दीदी जा रहे थे, यहीं से जा रहे थे, 24 सितंबर मेरी बाँह टूट गई और मेरा पैर मुड़ करके फ्रैक्चर हो गया। ये बायां पैर, ये बाँह टूट गई। ये भी थी, पत्नी भी थी, ये बच गए। कार वाले ने गलती को पकड़ लिया गया। उसके बाद से 5,000 रुपया दिया उसने, लेकिन हमने लड़के से छोड़ो हटाओ, तो ले दे करके हम लोग, हमारा 3 महीना गायब हो गया है। यहाँ पर हम यहाँ आए थे प्लास्टर करा के, तो इन्होंने कहा कि प्लास्टर कट जाए तब आइए। तो ये हॉस्पिटल यहाँ भी दिखवाया, हाईलाइट गया मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ कहे सब कि ऑपरेशन करना। दोबारा जब गए प्लास्टर को कहा कि फिर प्लास्टर होगा, एक प्लास्टर और हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ डॉक्टर यहीं काशीराम कि ऑपरेशन मांगता है। एक डॉक्टर और बैठा था, हम समझ गए दलाल उलाल है, तो वो जान गया कि हमारे लड़के बाहर काम करते हैं, तो इनका ऑपरेशन होगा तो 10-5 हज़ार रुपये काम हो जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक, हाईलाइट गया। वहाँ का भी डॉक्टर कहा कि ऑपरेशन करा लो, कॉम्प्लिकेशन तुम्हारा हमेशा रहेगा। तो हम नहीं कराए। एक जने हमसे कहे कि भैया शरीर से छेड़छाड़ मत करो। फिर मैं हफ्तों डिस्टर्ब था, फिर सोचा कि चलो फिर से पानी से, गर्म पानी से ये धोने लगा, तो फिर सेरा जिम आया। और यहाँ मैं सोचा कि क्यों ना सेरा जिम से ही हेल्प लिया जाए। तो मैं यहाँ को आर्डर लिया बगल में कि अब सेरा जिम रेगुलर जाना है, रेगुलर जाना है। आज मैं 1.5-2 महीने से आ रहा हूँ, और हमारा ये पैर की जो दर्द था, इस पर मैं समझते 200 कैप्सूल खा चुका था। अब कैप्सूल बंद हो गया है। अब मैं दर्द वाला दवा करीब 20 दिन से बंद कर दिया हूँ। ये कितनी अच्छी बात है। पेन किलर मेरा बंद हो गया, 3 महीना में पेन किलर खाया हूँ, अब बंद, और दर्द हमारा छू मंतर होता जा रहा है। ये तो दर्द खत्म हो गया। पैर वाला 10-20% बचा हुआ है।
तो मेरा विश्वास काम किया, मैं ऑपरेशन नहीं कराया और शेरा जी में फिर आया। अब तो मैं सोच लिया कि शेरा जी छोड़ूंगा नहीं, और जितने रुपए हॉस्पिटल वाले डॉक्टर हैं या करोड़ों रुपया खर्च कर डॉक्टरी पास करके आते हैं, ये नहीं चाहेंगे कि कोई शेरा जी जैसा मशीन हमारे बगल में खड़ा हो जाए और मेरा पेन किलर न दिखे। ये पेन किलर किडनी हार्ट सबको बर्बाद कर देता है। शेरा जी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक बार आप लोग बोलेंगे जिंदाबाद, मैं कहूँगा शेरा जैन, शेरा जैन जिंदाबाद, शेरा जैन जिंदाबाद, शेरा जैन जिंदाबाद। धन्यवाद।